हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का आप सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ थीफ लर्न्स अ लेसन। अ थीफ, एक चोर लर्न्स सीखता है। लर्न सीखना, और ऐसे इसका प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट सिंपल का सेंस देगा। सीखता है। अ लेसन, एक सबक। एक चोर एक सबक सीखता है। आज के स्टोरी का टाइटल है एक चोर एक सबक सीखता है। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड रमन। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ लिव्ड लिखा गया है, लिव रहना और लिव्ड रहता था। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टिव देयर है। लिव्ड रहता था, लिव रहना, लिव का सेकंड फॉर्म, लिव्ड रहता था। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी रहता था। नेम्ड, नाम का। रमन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वन नाइट अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस थ्रू अ विंडो। वन नाइट, एक रात। अ थीफ, एक चोर। इंटर्ड, प्रवेश किया। इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, और इंटर्ड सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है प्रवेश किया। हिज हाउस, उसके घर में। एक रात एक चोर ने उसके घर में प्रवेश किया। थ्रू से, अ विंडो, एक खिड़की से। घर में जो खिड़कियां होती हैं, तो एक रात एक चोर ने एक खिड़की से उसके घर में प्रवेश किया। किसके घर में? रमन के घर में। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। उसने सर्च्ड, खोजा। सर्च खोजना, और सर्च का सेकेंड फॉर्म सर्च्ड, खोजा। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। बट, लेकिन। फाउंड, मिला। फाइंड में होता है मिलना, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, मिला। नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। वैल्यूएबल, मूल्यवान या कीमती चीजें। उसने प्रत्येक जगह खोजा लेकिन उसे मूल्यवान चीजें कुछ भी नहीं मिला, या कीमती चीजें कुछ भी नहीं मिला। पूरा सेंस समझते हैं। रमन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। एक रात एक चोर एक खिड़की से उसके घर में प्रवेश किया। उसने प्रत्येक जगह खोजा लेकिन उसे मूल्यवान चीजें कुछ भी नहीं मिला। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। द थीफ, चोर ने। थॉट, सोचा। थिंक, सोचना, और थिंक का क्या है? सेकेंड फॉर्म है थॉट, सोचा। चोर ने सोचा। द कैश मस्ट बी हाइडन समवेयर। द कैश, नकदी पैसे। मस्ट बी हाइडन, ये क्या है? मस्ट का क्या है? पैसू है। मस्ट बी हाइडन, छिपाए होंगे। समवेयर, कहीं और जगह। नकदी कहीं और छिपाए होंगे, चोर ने सोचा। ही इंटर्ड रमन्स बेडरूम। ही, हुआ। इंटर्ड,
प्रवेश किया, इंटर प्रवेश करना और इंटर्ड प्रवेश किया। रमन्स बेडरूम, रमन्स यहाँ एपस्ट्रॉफी लगा, एपस्ट्रॉफी यस में होता है काकी की। रमन के बेडरूम में होता है शयन कक्ष, शयन कक्ष या आप बोल सकते हैं बेडरूम में। वह रमन के बेडरूम में प्रवेश किया। ब्रांडिशिंग अ नाइफ एट हिज नेक ही सेड, ब्रांडिशिंग लहराते हुए, लहराते हुए, अ नाइफ एक चाकू को लहराते हुए, एट हिज नेक उसके गर्दन पर, उसके नेक गर्दन पर, उसके गर्दन पर एक चाकू लहराते हुए, ही सेड, ही उसने, सेड कहा, उसने कहा। जब वह खिड़की से घर में घुसा या प्रवेश किया तो उसने कुछ भी मूल्यवान चीजें नहीं पाया। तो चोर ने सोचा नकदी जो पैसे हैं कहीं और छिपाए होंगे। तो वह रमन की शयन कक्ष में प्रवेश किया या बेडरूम में प्रवेश किया। उसकी गर्दन पर एक चाकू लहराते हुए उसने कहा, वेयर हैव यू केप्ट ऑल योर मनी। ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली वाला सेंटेंस है। वेयर कहाँ, हैव यू केप्ट तुमने रखी है, तुमने रखी है, ऑल योर मनी अपने सारे पैसे, अपने सारे पैसे, तुमने अपने सारे पैसे कहाँ रखी हैं। शॉक्ड बाय द अटैक, शॉक्ड हैरान होकर, हैरान होकर, बाय द अटैक हमले से, हमले से हैरान होकर, रमन रिप्लाइड, रमन ने रिप्लाइड उत्तर दिया। रिप्लाई में होता है उत्तर देना और रिप्लाई का ये क्या है सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, रमन ने उत्तर दिया। आई हैव नो मनी, आई मेरे, हैव पास हैं, पास हैं, नो मनी कोई पैसे नहीं हैं, कोई पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आपको प्रेजेंट में बताना हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी। यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता तो आप यहाँ हैज का यूज करते, जैसे उसके पास पैसे नहीं है तो ही हैज नो मनी। इस प्रकार से आप हैज या हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट में। और पास्ट में हैड का यूज करेंगे, जैसे उसके पास एक कार था तब ही हैड आ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड आ कार। इस प्रकार से आप यूज करेंगे। द थीफ वार्नड, द थीफ चोर ने, वार्नड चेतावनी दी, वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना और वार्नड चेतावनी दी, चोर ने चेतावनी दी। जब रमन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो चोर ने उसे चेतावनी दी। टेल मी आर आई विल किल यू, टेल मी मुझे बताओ, मुझे बताओ, आर या आई विल किल यू मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ सेंटेंस जो होता है गागे की से खत्म होता है। मुझे बताओ या मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो मुझे बताओ। हियरिंग द कॉमोशन, हियरिंग सुनकर, हियरिंग सुनकर, द कॉमोशन में होता है शोर को, शोर को सुनकर, रमन्स वाइफ कमला woke up and immediately understood the situation। रमन्स वाइफ यहाँ एपस्ट्रोफी लगा है, एपस्ट्रोफी यस में होता है काके की, रमन की वाइफ पत्नी कमला जिसका नाम क्या था कमला था, woke up उठी, वेकअप में होता है उठना, वेकअप का क्या है सेकेंड फॉर्म है woke up उठी, एंड और इमीडिएटली तुरंत ही, तुरंत ही, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड में होता है समझना और अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड समझ गई, द सिचुएशन स्थिति को या हालात को, आप बोल सकते हैं हालात या स्थिति को। शोर को सुनकर रमन की पत्नी कमला उठी और तुरंत ही वह स्थिति को समझ गई या हालात को समझ गई। कैसा हालात है वह समझ गई। जब इस प्रकार से दोनों में
चर्चा हो रहा था कि मुझे बता दो पैसे कहाँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शोर को सुनकर रमन की पत्नी कमला उठी और तुरंत ही वह हालात को समझ गई। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी उसने रिक्वेस्टेड विनती की, रिक्वेस्ट में होता है विनती करना, और रिक्वेस्टेड विनती की हर हस्बैंड अपने पति से, अपने पति से उसने अपने पति से विनती की। प्लीज टेक हिम टू द रूम वेयर ऑल द कैश इज केप्ट, प्लीज कृपया, टेक हिम उसे ले जाओ, टेक हिम उसे ले जाओ, टू द रूम कमरे में, वेयर जहाँ, ऑल द कैश सारे नकदी, सारे नकदी, इज केप्ट रखी हुई हैं, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या पैसू है, रखी हुई हैं। उसने अपने पति से विनती की कृपया उसे कमरे में ले जाओ जहां सारे नकदी रखी हुई हैं। रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान एंड डिड एज शी सेड, रमन जो उसका पति रमन था, अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टैंड समझना और अंडरस्टूड समझ गया सेकंड फॉर्म है। हिज वाइफ्स अपने पत्नी का, अपॉस्ट्रोफी लगा है, अपॉस्ट्रोफी ये समझता है काके कि अपनी पत्नी का प्लान योजना को, रमन अपनी पत्नी की योजना को समझ गया, एंड और डिड किया, डू करना और डिड किया सेकंड फॉर्म है। एज जैसा कि, सी उसने, सेड कहा, जैसा कि उसने कहा, रमन ने अपनी पत्नी की योजना को समझ गया और वह वैसा ही किया। As soon as the thief entered the room, as soon as जैसे ही the thief चोर ने, entered प्रवेश किया, enter प्रवेश करना और entered प्रवेश किया, the room कमरे में, जैसे ही चोर ने कमरे में प्रवेश किया। कमला लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड, कमला ने लॉक्ड बंद कर दिया, द डोर दरवाजे को, फ्रॉम से आउटसाइड बाहर से, एंड सेड और कहा, जैसे ही चोर ने कमरे में प्रवेश किया कमला ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और कहा, क्या कहा, थ्रो द नाइफ आउटसाइड इफ यू विश टू बी फ्रीड, थ्रो फेंक दो, द नाइफ चाकू को, आउटसाइड बाहर, चाकू को बाहर फेंक दो, इफ यदि, यू तुम, विश चाहते हो, टू बी फ्री आजाद होना चाहते हो। जैसे ही चोर ने कमरे में प्रवेश किया तो कमला ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और कहा कि चाकू को बाहर फेंक दो यदि तुम आजाद होना चाहते हो। द थीफ डिड सो, द थीफ चोर ने, डिड किया, सो वैसा ही, चोर ने वैसा ही किया, जैसा कमला ने कहा वैसा ही किया। टेरिफाइड ही आल्सो प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील अगेन, टेरिफाइड भयभीत होकर, ही वह, आल्सो भी, प्रॉमिस्ड वादा किया, प्रॉमिस वादा करना और प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड वादा किया, नेवर टू स्टील कभी ना चोरी करने का, अगेन फिर से या दोबारा, भयभीत होकर वह फिर से कभी ना चोरी करने का वादा किया। कमला सेंस्ड द जेन्युइननेस इन हिज प्ले एंड सेट हिम फ्री, कमला को सेंस्ड एहसास हुआ, द जेन्युइननेस सच्चाई का एहसास हुआ, इन हिज प्ली उसकी दलील में, प्ली दलील में,
कमला को उसकी दलील में सच्चाई का एहसास हुआ एंड और सेट हिम फ्री, उसे आज़ाद कर दिया या उसे मुक्त कर दिया। कमला को उसकी दलील में सच्चाई एहसास हुआ और उसे आज़ाद कर दिया। जब चोर रमन के कमरे में घुस गया तो उसने चाकू दिखाकर उसकी गर्दन पर कहा कि नकदी कहाँ रखे गए हैं, पैसे कहाँ रखे हो, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यह चोर और रमन की दोनों की आवाज़ को सुनकर कमला जाग गई और वह कमरे में गई। तो उसने अपने पति से विनती की, कृपया उसे कमरे में ले जाओ जहाँ सारे नकदी रखी हुई हैं। रमन अपनी पत्नी की योजना को समझ गया और वैसा ही किया जैसा उसने कहा। जैसे ही चोर ने कमरे में प्रवेश किया, कमला ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और कहा, चाकू को बाहर फेंक दो, ये तुम आज़ाद होना चाहते हो। चोर ने वैसा ही किया जैसा ने कमला कहा। भयभीत होकर वह फिर से कभी ना चोरी करने का वादा किया। तो कमला को उसकी दलील में सच्चाई का एहसास हुआ और उसे आज़ाद कर दिया। रमन was bowled over by his wife's presence of mind. रमन was bowled, चकित हो गया over by his wife's presence of mind, अपनी पत्नी की सूझबूझ से। वाइफ्स पत्नी की प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ से, या आप बोल सकते हैं तीव्र बुद्धि से। रमन अपनी पत्नी की सूझबूझ से चकित हो गया, या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, रमन अपनी पत्नी की तीव्र बुद्धि से चकित हो गया। यदि उसकी पत्नी बुद्धिमान नहीं होती तो आज जो रमन था वह सारा पैसा चोर को दे दिया होता। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसे लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।